ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर मैंने वो क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो आप मुझे आम तौर पर टेक्स्ट करके पूछते हैं और बहुत ज़्यादा कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस का शॉर्ट आंसर मैं दूंगी क्योंकि हर इस क्वेश्चन के ऊपर मैंने एक इंडिविजुअल वीडियो बनाई हुई है। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो वो वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ वो क्वेश्चंस बताती हूँ ताकि आपको पता हो कि अगर आपको इंटरेस्ट है किसी भी आंसर के अंदर तो फिर ये वीडियो सीरीज मैं बना रही हूँ, उसको देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है जी, बायोइडेंटिकल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है वो क्या होती है, उसके अंदर कौन से हार्मोन्स होते हैं और जो सिंथेटिक हार्मोन्स हैं वो उससे उसको और जो सिंथेटिक हार्मोन्स हैं वो कैसे डिफरेंट हैं और सिंथेटिक हार्मोन्स कौन से वाले होते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है जी, मेरी उम्र 42 है, पेरीमेनोपॉज मुझे हो गया है तो कि मैं बायोइडेंटिकल अब शुरू कर दूँ। तीसरा क्वेश्चन है, सप्लीमेंट्स कौन कौन से इस्तेमाल करने हैं, फिर अगर मैंने बायोइडेंटिकल इस्तेमाल करना शुरू कर दिए तो ख़त्म कब करनी है, बच्चेदानी नहीं मौजूद, पीरियड नहीं आते तो कैसे पता चलेगा कि मेनोपॉज कब हो गया। 60 इयर्स की मैं हो गई हूँ लेकिन मैंने पहले तो बायोइडेंटिकल इस्तेमाल नहीं की, पहले पता ही नहीं था, अवेयरनेस नहीं थी, तो क्या आप शुरू कर सकती हूँ। ऐसी कौन सी कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशंस यानी कि कौन सी मेडिकल कंडीशंस हैं जिसमें आप बायोइडेंटिकल इस्तेमाल नहीं कर सकते। नेचुरली मेनोपॉज को कैसे डिले करना है। स्किन के लिए हम बायोइडेंटिकल इस्तेमाल कर सकते हैं और स्किन की खूबसूरती के लिए और एंटी एजिंग के लिए कौन से हार्मोन्स इस्तेमाल करें। डॉक्टर नहीं मिलता जो आपको बायोइडेंटिकल दे, बल्कि वो उल्टा ये कहते हैं कि मत इस्तेमाल करें, तो अब हम क्या करें। आपकी अपॉइंटमेंट नहीं मिलती तो अब हम क्या करें। कहाँ से बायोइडेंटिकल हार्मोन बताती हैं आप, लेकिन ये नहीं बताती कि हासिल कहाँ से करने हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद जी, फैमिली हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर की, तो अब मुझे क्या करना चाहिए कि मैं बायोइडेंटिकल की कैंडिडेट हूँ। डेंस ब्रेस्ट हैं, क्या मैं बायोइडेंटिकल इस्तेमाल कर सकती हूँ। बायोइडेंटिकल और कहाँ कहाँ इस्तेमाल की जा सकती है, और टेस्टोस्टेरोन क्या इसका हिस्सा है। टेस्टोस्टेरोन जो है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट हार्मोन है, वो आप देती हैं। हड्डियों और जोड़ों में बड़ी बीमारी है, बायोइडेंटिकल इस्तेमाल कर सकते हैं। एंग्जाइटी डिप्रेशन की बीमारी है कि बायोइडेंटिकल इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लड टेस्ट कौन कौन से करवाने हैं, पहले या बाद में या ड्यूरिंग पेरीमेनोपॉज मेनोपॉज, ताकि बायोइडेंटिकल इस्तेमाल कर सकें। हस्बैंड और फैमिली वाले मुझे क्रेजी समझते हैं, उनको कौन समझाए कि मुझे पेरीमेनोपॉज या मेनोपॉज चल रहा है, तो उसमें आप मुझे क्या एडवाइस करती हैं। क्या मेरा बच्चा पैदा हो सकता है पेरीमेनोपॉज मेनोपॉज में। फिर ये आखिरी क्वेश्चन जिसके ऊपर मैं बाद में बात करूँगी वो ये है जी कि मैं नेचुरल समझती हूँ एज करना और पेरीमेनोपॉज मेनोपॉज को, उसके साथ छेड़ाखानी नहीं करना चाहती, तो मैं ये हार्मोन्स क्यों इस्तेमाल करूँ। सबसे पहला वाला क्वेश्चन जो था कि बायोइडेंटिकल क्या होता है। बायोइडेंटिकल होता है वो वाले हार्मोन्स जो आपकी ओवरीज, एक यंग लड़की की ओवरीज आपके जिस्म में बना रही होती हैं व्हेन यू आर यंगर एंड हेल्थियर। 20-30 साल की लड़की के अंदर जो ओवरीज बन रही होती जो ओवरीज हार्मोन बना रही होती हैं, ये कोई बाहर से नहीं हासिल किए होते। ये अल्लाह मियां ने आपके ओवरीज के अंदर, एड्रिनल ग्लैंड के अंदर, ब्रेन के अंदर, स्किन के अंदर, हर जगह ये हार्मोन्स बन रहे होते हैं, जिसके अंदर एस्ट्राडायोल, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, DHEA, ऐसी तमाम हार्मोन्स आ जाते हैं। ये हार्मोन्स बेताशा रिसेप्टर्स पे, हेड टू टो रिसेप्टर्स पे काम कर रहे होते हैं, तो इसकी वजह से हेड टू टो आपको यंग रखते हैं, हेल्दी रखते हैं, सेहतमंद रखते हैं। जब पेरीमेनोपॉज मेनोपॉज शुरू हो जाता है तो आपके ये हार्मोन्स की कमी हो जाती है, तो इसकी वजह से जो है बच्चा पैदा करने की सलाहियत कम हो जाएगी और मेनोपॉज के बाद वो ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद आपको बीमारियां आना शुरू हो जाएंगी जो कि बुढ़ापे की बीमारियां हैं। DNA डैमेज स्टार्ट हो जाएगा। इसकी वजह से जो हार्मोन्स जवानी में आपकी ओवरीज आपके जिस्म के अंदर बना रही थी, वो वाले हार्मोन्स जो हैं बायोइडेंटिकल हैं। पहले जो हार्मोन्स दिए जाते थे और डॉक्टर्स बात कर रहे थे वो सिंथेटिक हार्मोन्स थे। सिंथेटिक हार्मोन जो लैब के अंदर केमिकल्स बनाए गए थे, सिंथेटिक थे। लेकिन ये बायोइडेंटिकल जो होता है ये प्लांट बेस्ड होता है, यम या सोए से बना होता है और ये सिंथेटिक नहीं होते, और ये इन्फ्लेमेशन को कम करता है, इसलिए बीमारियों और एजिंग को कम करेगा। इट हैज़ नथिंग टू डू विद सिंथेटिक हार्मोन्स। जितने भी बर्थ कंट्रोल पिल्स, लूप और जो पुरानी वाली हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जिसे HRT कहते थे, वो सिंथेटिक है और उसके नुकसानात हैं अगर आप लॉन्ग टर्म इस्तेमाल करें। और उसके नुकसानात में ब्लड क्लॉट हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क हाई हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है। लेकिन उसके अंदर भी एस्ट्रोजन का इतना ज़्यादा नुकसान नहीं था, बल्कि मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन का था, जो कि ये सारे सिंथेटिक कंसिडर होते हैं। लेकिन जो बायोइडेंटिकल होता है वो एस्ट्राडायोल की भी बहुत ज़्यादा टाइप्स होती हैं, लेकिन बेटा हाइड्रोक्सी एस्ट्राडायोल जिसको हम E2 कहते हैं, वो जब हम देते हैं थ्रू स्किन
तो डायरेक्टली आपके ब्लड के अंदर जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर जाके केमिकल या उसका जो मेटाबोलाइट होते हैं वो नहीं बदलते, वो जैसे दिया जाता है वैसे ही रहता है जिस्म के अंदर, ब्लड के अंदर, और उस तरह से ही काम करता है उन रिसेप्टर्स के ऊपर जिस तरह से आपकी ओवरी वो वाला हार्मोन जब बना रही थी ना एस्ट्राडायोल, जहाँ जहाँ वो जवानी में काम कर रहा था, ये वाला हार्मोन भी डायरेक्टली उसी तरह इफेक्ट देगा, इन्फ्लुएंस करेगा, एक्टिवेट करेगा आपके रिसेप्टर्स को। अब अगर आप एस्ट्राडायोल बाय माउथ लेते हैं तो खाली बायोआइडेंटिकल, अगर कोई ये कह दे कि मैं आपको एस्ट्राडायोल दे रहा हूँ तो वो आपको सिर्फ स्किन या वजाइना के जरिए दे रहा है तो उसकी साख्त हो रहेगी। अगर वो बाय माउथ भी दे रहा है एस्ट्राडायोल ये कह के कि ये बायोआइडेंटिकल है, तो वो बायोआइडेंटिकल रहेगा नहीं, क्योंकि अंदर जाके लिवर के थ्रू वो कॉन्जुगेट होगा, तो वो एस्ट्राडायोल जाके एस्ट्रॉन, एस्ट्रियोल किसी भी दूसरी टाइप में बदल सकता है, जो कि रिसेप्टर्स पे डिफरेंट तरीके से काम करते हैं। इट्स ऑल अबाउट साइंस, क्योंकि जो रिसेप्टर्स हैं उनके ऊपर एस्ट्राडायोल ही काम करता है उस तरह से जो कि अल्फा या बीटा रिसेप्टर्स के ऊपर काम कर रहा होता है, और उसको ये भी पता होता है कि बॉडी को ये भी पता होता है कि कहाँ पे उसकी कमी है, और एस्ट्राडायोल कब एस्ट्रॉन में बदलता है और कब एस्ट्रियोल में बदलता है, ये उसी के अपने डिफरेंट टाइप्स होते हैं। ये डिपेंडिंग ऑन द रिसेप्टर्स और आपकी बॉडी की नीड जो होती है कि कितनी डेफिशिएंट है, कहाँ पे कौन से रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, उस तरह से ये काम करता है। इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड वास्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोइडेंटिकल हार्मोन्स। इसकी वजह से ये काम आपके डॉक्टर